सायोनी इज बैक और इस बार दीदी पर सबसे सॉलिड अटैक। जी हाँ, आपके अंदर भी एक उत्सुकता होगी ये जानने की, और मेरे अंदर तो बहुत है। अचानक ऐसा क्या हुआ? सायोनी घोष ने टीएमसी का साथ छोड़ दिया, दीदी का साथ छोड़ दिया, और जिनको ममता बनर्जी का कमांडर कहा जाता था वो सायोनी घोष बागी हो गई, विरोधी खेमे के साथ चली गई। सायोनी घोष वापस आ गई हैं, एक बड़ा इशारा किया है, बड़ा संकेत दिया है। तो चलिए बगैर देर किए हुए मैं आपको बताता हूं कि सायोनी घोष की खबर मैं आपको अचानक क्यों बता रहा हूं, और सायोनी घोष ने 2 लाइनों में क्या कुछ कहा है जिससे एक तस्वीर, एक क्लियर पिक्चर हमारे आपके सामने आती हुई दिख रही है। चलिए शुरू करते हैं। यह है सारे सवालों का जवाब। यह है सायोनी घोष का, जादवपुर की लोकसभा सांसद का, ममता की एक्स लाडली का एक पोस्ट। सोशल मीडिया पर सायोनी घोष के इस पोस्ट ने हलचल मचा दी है। एकदम ताजा पोस्ट है। कुछ ही घंटे पहले सायोनी घोष ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर यह पोस्ट किया है, अपनी तस्वीर, और इस तस्वीर के साथ जो लिखा है उसी में छुपा है सायोनी घोष का मर्म, उनका रिबेल कैरेक्टर, उनके बागी हो जाने के पीछे की मिस्ट्री। आइए देखते हैं सायोनी घोष ने लिखा क्या है। सायोनी घोष लिखती हैं, आई टोटली ट्रस्ट द नेक्स्ट चैप्टर। अब जो भी अगला अध्याय आने वाला है, जो भी जीवन के आने वाले हिस्सों में होने वाला है, मुझे उस पर पूरा विश्वास है, यानी मैं उसके साथ खड़ी हूं, वो मेरा फैसला है। बिकॉज आई नो आई एम द ऑथर। अब आपको सब समझ आ गया होगा कि सायोनी घोष आखिर कहना क्या चाहती हैं। आई टोटली ट्रस्ट द नेक्स्ट चैप्टर बिकॉज आई नो आई एम द ऑथर। सायोनी घोष कह रही हैं कि अब जो मेरे जीवन के आगे का अध्याय है उसके साथ हूं मैं, क्योंकि अब मैं ही अपने अध्याय की लेखिका हूं। अपना अध्याय मैं अपने हाथों से लिख रही हूं। अब आप समझ गए, इसका मतलब सायोनी घोष की पीड़ा यह थी। सायोनी घोष का आप इसे एक्सक्यूज भी कह सकते हैं। सायोनी घोष बागी क्यों हुई इसके पीछे इसको दलील भी कह सकते हैं कि सायोनी घोष ने कहा, एक इशारा दिया है कि मुझ पर किसी का कंट्रोल था, मैं अपना मुकद्दर अपने हाथ से नहीं लिख पा रही थी। किसी केज में जैसे कोई होता है वैसी भावना कि मुझ पर किसी का कंट्रोल था, मैं आजाद नहीं थी, मैं अपनी जिंदगी के चैप्टर्स अपने से नहीं लिख पा रही थी, यानी खुद पर खुद का पूर्ण कंट्रोल नहीं था। कुछ ऐसा इशारा इन्होंने किया है, राजनीतिक कंट्रोल कह लें इसको। तो सवाल है, आखिर सायोनी घोष के निशाने पर कौन है? ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी? तीसरा कोई शख्स हो ही नहीं सकता, क्योंकि टीएमसी में कोई तीसरा पावर सेंटर भी नहीं था। दीदी, अभिषेक बनर्जी। और सबसे दिलचस्प है सायोनी घोष का, अभी देखिए इसके बाद क्या कह रही हैं, रब राखा। और यह तस्वीर भी उन्होंने इसी मैसेज के साथ अपलोड की है। अब टीएमसी के 2 फूल छूट गए, बीजेपी का कमल, उसकी तरफ इन्होंने कदम बढ़ाया, लेकिन एनसीपीआई, वो जो पार्टी में विलय कर लिया है, जो बागी लोकसभा एमपी हैं। तो दीदी का टीएमसी वाला फूल छूटा, कमल की तरफ बढ़े, बीच में क्या आ गया? गुलाब। मतलब फूल से छोड़कर फूल की ओर बढ़े, अभी भी फूल साथ में है, और पब्लिक पूछ रही है हमें फूल क्यों बना दिया? हमने तो आपको जिताया था जादवपुर से कि आप बीजेपी के खिलाफ लड़ी, हमने आपको वोट इसलिए दिया, आप करीब 2.5 लाख वोटों से जीती। भले ही वो पश्चिम बंगाल की सबसे सुरक्षित सीट हो टीएमसी के लिए, क्योंकि ममता बनर्जी भी वहां से जीतती रही है, भले ही वो सबसे सुरक्षित सीट हो, लेकिन सायोनी घोष न सिर्फ उन्होंने अपनी सीट जीती, बल्कि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को जो परिणाम चाहिए थे बंगाल में वो नहीं मिले। सायोनी घोष की कैंपेन, जिसने भी इस विधानसभा चुनाव में 2026 में सायोनी घोष की कैंपेन देखी, एंटी बीजेपी खेमा हो या इंडिया ब्लॉक, गदगद था सायोनी घोष को देखकर। और जब 4 मई के नतीजों के बाद दीदी का साथ इन्होंने छोड़ा, अचानक से पता चला कि 18 मई को एक चिट्ठी, जिसमें लोगों ने कहा हटाओ टीएमसी को, हम अपना अलग गुट बनाते हैं, हम नाराज हैं इनसे,
उसमें सायोनी घोष के भी हस्ताक्षर थे, सब चौंक गए। उसके बाद लोगों ने सायोनी घोष को ट्रेस करने की, उनकी बाइट लेने की बड़ी कोशिश की मीडिया वालों ने, लेकिन सायोनी घोष कुछ नहीं बोली। एयरपोर्ट पर जब वो उस दिन आई जहां उन्हें ओम बिरला के घर जाना था बागी सांसदों के साथ, और जब शाम को ये खबर आई कि एनसीपीआई नाम की एक गुमनाम सी पार्टी में उन्हें विलय कर लिया, तब दिल्ली एयरपोर्ट पर सायोनी घोष को पत्रकारों ने घेरा और कहा, आप तो कहती थी वो चड्ढा वाली बात, क्या हो गया? सायोनी घोष ने कहा, मैं सब कहूंगी, सारे सवालों का जवाब दूंगी, लेकिन अभी वो पल नहीं है, इन फ्यूचर मैं दूंगी, और मैं अपने क्षेत्र की जनता के सवालों के लिए उत्तरदायी हूं, आपके लिए नहीं। ऐसी बातें उन्होंने कही और फिर वो चली गई। अब देखिए, ये बहुत बड़ा इशारा उन्होंने किया है, बिकॉज आई नो आई एम द ऑथर। इसका मतलब सायोनी घोष कह रही हैं कि अभी तक इनकी किस्मत, इनका मुकद्दर कोई और लिख रहा था। और मैं आपको फिर बता दूं, वो नाम अगर कोई है तो ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी। और इसमें भी कोई शक नहीं कि देखिए, बंगाल में आप ये नहीं कह सकते कि सायोनी घोष की एक अलग आइडेंटिटी नहीं थी। ये एक्ट्रेस थी, एक अलग आइडेंटिटी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव जीत जाना, बीजेपी के खिलाफ लड़ जाना, ये तभी संभव हो पाता जब ये टीएमसी के टिकट पर लड़ती, ममता बनर्जी का सिपाही होके लड़ती। वही बन के लड़ा और इसीलिए वो जीती। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं जो आपको चौंकाएगी। जरा एक बार फिर इस पोस्ट को देखिए। मुझे अगले अध्याय पर पूरा भरोसा है क्योंकि मैं उसकी लेखक हूं। अब मैं आपको बड़ी एक दिलचस्प तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। यह सायोनी घोष का इंस्टाग्राम अकाउंट है, ये उनके लेटेस्ट पोस्ट हैं। ये मैंने आपको बता दिया। ये पोस्ट भी सायोनी घोष का बागी हो जाने के बाद है। अब देखिए, यहां तक ये 4 या 5 मई का पोस्ट है, ये वाला पोस्ट। और ये पोस्ट इलेक्शन के पहले का है, ये भी इलेक्शन के पहले का है, इसलिए इसकी चर्चा नहीं करेंगे। 4 मई को नतीजे आते हैं और 4 मई की देर रात या 5 मई का ये पोस्ट है सायोनी घोष, ममता बनर्जी। जब टीएमसी सदमे में थी, टीएमसी ने कहा हम इस चुनाव को नहीं मानते नतीजे। ममता बनर्जी ने कहा इस्तीफा कुछ नहीं। ऐसे में सायोनी घोष का एक पोस्ट आता है और इस पोस्ट में क्या लिखती हैं ये आपको जानना जरूरी है। इस पोस्ट पर गौर करिए। इस पोस्ट में सायोनी घोष लिखती हैं, यहीं से शुरू हो गया था कि कुछ पक रहा है इनके अंदर। I humbly accept the mandate of the people of Bengal in favor of Bharatiya Janata Party. I thank the माँ माटी मानुष of Bengal who stood beside us through thick and thin. ये सब इन्होंने लिखा, इन्होंने मान लिया कि ये जो मैंडेट है ये टीएमसी के खिलाफ है और बीजेपी को मैं बधाई देती हूं। अपनी हार मानने में इन्होंने देरी नहीं की। जबकि ममता बनर्जी को याद करिए, इस्तीफा नहीं दूंगी, नहीं जाऊंगी राजभवन राज्यपाल से मिलने, ये चल रहा था ना। ऐसे में सायोनी घोष आगे आती हैं और अपनी हार मान लेती हैं, इनफैक्ट पार्टी की हार मान लेती हैं और बीजेपी को बधाई देती हैं। लेकिन यहां वो ये भी कहती हैं, आई रिमेन कमिटेड टू माई लीडर ममता बनर्जी एंड स्टैंड शोल्डर टू शोल्डर विथ हर टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी एंड द यूनाइटेड फैब्रिक ऑफ द ग्रेट नेशन। अब इसको अगर शोल्डर से शोल्डर मिलाकर चलना कहते हैं तो फिर इस प्रोवर्ब के कोई मायने नहीं होने चाहिए। यही सायोनी घोष ने एक इशारा दे दिया था। इसकी बात मैंने कर ली, ये पोस्ट भी उसके बाद की है और ये पोस्ट भी बात की है। यहां सायोनी घोष ने लिखा था कि आस्था है जो महसूस हो रही है, जिसे महसूस किया जा सकता है। अब यहां सायोनी घोष, जिन्होंने तुरंत बीजेपी की जीत मान ली, टीएमसी की हार मान ली, और वो जो एक विवादित इनका पोस्टर था शिवलिंग से जुड़ा हुआ, उस पर उसको आज तक उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा कि अकाउंट हैक हो गया, ये हो गया। आज तक बीजेपी के समर्थक उनको उस पोस्ट के लिए, बीजेपी के समर्थक क्या कहिए, सनातन संस्कृति में जो भी आस्था रखता है, सायोनी घोष के उस पोस्ट से आहत हुआ था। वो कोई भी हो, टीएमसी का भी वोटर हो सकता है। सायोनी घोष कहती है कि वो अकाउंट हैक हो गया था, वो उन्होंने पोस्ट नहीं किया था। उसके बाद सायोनी घोष का ये लिखना कि आस्था महसूस की जा सकती है, सायोनी घोष का खुद को धार्मिक दिखाना, सब साफ हो गया था। लेकिन जब उस चिट्ठी पर यूसुफ पठान के साथ वो जो 18 बागी सांसद थे, एक से एक चौंकाने वाले नाम, 4 दशक से जो ममता बनर्जी के साथ था, वो भी काकोली घोष, शताब्दी रॉय, ये सब बागियों की लिस्ट में आए। सायोनी घोष के नाम ने जितना चौंकाया उतना बाकी 17 नाम ने नहीं चौंकाया। अब तादाद भले 20 हो गई हो। आंखों में काबा दिल में मदीना, ये गाना सायोनी घोष ने गाया और
ट्रेंड हुई। मैं फिर कह रहा हूं, इंडिया ब्लॉक है, जो भी एंटी बीजेपी खेमा है, जो राजनीतिक रूप से बीजेपी के खिलाफ लड़ता है, आप सायोनी घोष की पॉपुलैरिटी उसमें मेजर नहीं कर सकते। महुआ मोइत्रा से ज्यादा पॉपुलर हो गई थी सायोनी घोष, और इसका ठीक उल्टा भी सही है। एनडीए का जो खेमा है, बीजेपी समर्थित जो खेमा है, इसमें सायोनी घोष आंखों की किरकिरी बन गई थी। अब ऐसे वक्त में सायोनी घोष ने जब स्विच किया, दोनों ओर के समर्थक चौंक गए। एक कह रहा है गद्दारी कर दी। कीर्ति आजाद, टीएमसी सांसद, एक्स बीजेपी नेता कीर्ति आजाद ने कहा कि सायोनी घोष क्यों चली गई, मैं समझ नहीं पाया। उसका तो सबसे ब्राइट फ्यूचर था। और बात सही भी, 33-34 साल उम्र है सायोनी घोष की। इतनी सी उम्र में इतना मुकाम राजनीति में बहुत कम लोग हासिल कर पाते हैं, और वो भी महिला नेत्री। तो कीर्ति आजाद की ये बात गलत नहीं है कि सायोनी घोष का बहुत ब्राइट फ्यूचर था, और टीएमसी ने उनको क्या नहीं दिया और क्या मिल सकता था। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, कोई एक गहरी बात है जिसने सायोनी घोष को हर्ट किया है। अब वो पर्सनल हो सकती है, राजनीतिक हो सकती है, सोशल हो सकती है। वो सायोनी घोष जब मुंह खोलेंगी, मीडिया के सामने बताएंगी, किसी पॉडकास्ट में, किसी इंटरव्यू में, तभी सामने आ पाएगा। फिलहाल इशारों इशारों में वो बड़ी बात कह रही हैं कि अब मैं आज़ाद हूँ, अपने अध्याय में खुद लिखूंगी, मेरा लेखक, मेरा नसीब कोई और तय नहीं करेगा। अंत में फिर कह दूं, जब भी सायोनी घोष बोलेंगी, आप देख लीजिएगा उनके निशाने पर 2 में से 1 होगा, या दोनों होंगे, ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी। ये सबको पता है, मैं कोई बहुत बड़ी रहस्योद्घाटन नहीं कर रहा हूं, लेकिन वजह वो किसी को नहीं पता। वजह क्या है बागी होने का, बहुत बड़ी मिस्ट्री है, बरमूडा ट्रायंगल जैसी। आपको क्या लगता है, सायोनी घोष ने क्यों ममता दीदी का हाथ छोड़ा, टीएमसी से बागी क्यों हुई? आप क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि सच एक दिन तो सामने आने वाला है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया शेयर करिए, और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।